तो भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली, भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है? और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोहतात रहते हैं वो जब आपके बच्चे जा रहे होते हैं या ख़वातीन जा रही होती हैं किसी जगह पर, वो सबसे ज़्यादा मोहतात उस वक्त रहते हैं। तो यहाँ पर तो अंडर 19 टीमें भी आ गई, गैर मुल्की जो वुमेन टीम्स हैं वो भी आकर खेल गई हैं। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो जो कर सकता था, पाकिस्तान ने तो वो अपनी जगह पर कर लिया है। लेकिन तो भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $20 मिलियन का नुकसान होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें $20 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान जितना खर्चा अपने ग्राउंड्स पर कर रहा है, आपको पता है पीएसएल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाई थी, कि भाई ऑडियंस को जो है रेंट वाली कुर्सियों पे बिठाया था, और वो कुर्सियां भी जो है वो शादी की कुर्सियां थी, जो शादी में जो यूज होती है, वो रेंट में लाके ऑडियंस को बिठाया था। तो आईसीसी ने ये पूरा जो देख के ना बोले भाई ये पूरा सेटअप चेंज करो यार, लगे कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे अब्दुल्ला की शादी हो रही है। तो भैया अभी वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कि हम हिंदुस्तान को प्रेसिडेंटल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप आओ, हम एक मच्छर भी आपके करीब आने नहीं देंगे। यार हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई क्या फायदा, इतने महीनों से बदमाशियां कर रहे थे और अब बोल रहे हो कि हमें नुकसान हो रहा है। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो। तो आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो अफगानिस्तान द वन बोर्ड, सेकंड बोर्ड जो आपके साथ दगा कर सकता है वो श्रीलंका है। ये दो बोर्ड हैं। एशिया कप में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और अभी मीटिंग भी वहाँ पे तय अभी हो रही है। तो ये दो कंट्रीज है जो आपके साथ, लेकिन मसला ये कि किन ग्राउंड्स पे करेंगे। आप कन्विंस्ड है, हम भी कन्विंस्ड है। आपने ये भी बात बोली कि मोहसिन नकवी साहब खुद इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके पास ज्यादा कन्विंसिंग पावर है क्योंकि वो खुद स्टेक होल्डर हैं उस मिनिस्ट्री में, जिसने पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं ना, हेड कर रहे हैं, जिसने सारे मुल्क में इंतजाम करने हैं। तो मतलब वो कमिटमेंट दे सकते हैं, अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट देन ये कि एक बोर्ड कहे चेयरमैन। किसी ने कमिटमेंट मांगी नहीं आपसे। They all agree to come। ये जो डिबेट चलती है, वैसे न्यूजीलैंड ने अपना जो कैलेंडर जारी किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में उन्होंने उसका जिक्र किया। तो वही तो बात है, ये हमने खुद, चूंकि यस आप इंडिया के मामले में हमेशा थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, और ये मफरूजे बनते जा रहे हैं। ये तो देखें, अभी तक ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल कोई ये नेगेशन नहीं आई कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान मीडिया है जो इस पे बात कर रहा है, एक तरफ इंडियन मीडिया है जो इस पे बात कर रहे हैं। जस्ट टू मीडियाज हु आर टॉकिंग अबाउट दिस कि वेदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगी कि नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल पॉइंट पे बात करें तो ऑफिशियली तो अभी कोई भी नहीं, और कभी आएगा भी नहीं। देखिए कभी आएगा भी नहीं। बात कर रहे हैं हम श्रीलंका, दे ऑल हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को राइट्स मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्टैंडिंग डिफरेंट है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडिंग डिफरेंट कर सकती हैं बाकी और ममालिक भी। देखिए इससे एक और बात है कि पाकिस्तान के हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें।
ये जो एजेंडा है, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मर्तबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हों चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग नहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज़्ज़त की जाती है। दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं, और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा है कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है वो, खाली इंडिया के स्टार नहीं है, वो इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और एक आर्ट है क्रिकेट, और आर्ट की कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। सो आई गेस के पाकिस्तान के लोग विल डेफिनेटली वेलकम देम और बहुत पसंद करेंगे कि इंडिया आए, और हम सब लोग भी पसंद। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नज़र आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने।